आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के बिगुल बजने के बाद ही से तमाम सियासी पार्टियां और सैकड़ों ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ हो चुके थे। वहीं म्यूनिसिपल इंतजामिया भी इलेक्शन की तैयारियों को लेकर लगातार गुज़िश्ता कई दिनों से जद्दोजहद में मसरूफ था और आज औरंगाबाद शहर के 29 प्रभागों के अलग अलग जोनों में नाज़रीन म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए फार्म की खरीदारी और फार्म दाखिल करने का आज से अमल शुरू हो चुका है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से इसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कली कर दिए गए थे और आज से फार्म दाखिल करने का अमल शुरू होने के बाद ख्वाहिशमंदों की लंबी कतारें इस मौके पर देखी जा रही है। ओपन वार्ड से उम्मीदवारी फार्म दाखिल करने के लिए उम्मीदवार को 5,000 रुपये बतौर डिपॉजिट यानी जमानत जमा करवाने हैं, जबकि रिजर्व वार्ड के लिए 2,500 रुपये डिपॉजिट यानी जमानत की रकम तय की गई है। आज से ये अमल शुरू होने के बाद से ही पहले ही दिन से यहाँ पर कतारें लगना शुरू हो चुकी है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस ताल्लुक से एक बयान भी जारी किया है। उनके मुताबिक म्यूनिसिपल इंतजामिया इस इंतखाबात को पूरे शफाफ और साफ तरीके से, इसी तरह पुरअमन तरीके से मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तमाम तरह इंतजामात अब आखिरी मराहिल में है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने कहा कि उम्मीदवारों के फार्म खरीदने, इसी तरह फार्म दाखिल करने के लिए भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर खुसूसी इंतजामात किए गए हैं और जो उम्मीदवार अगर फार्म भरने में किसी को तकलीफ हो रही है तो उसे किस तरह से फार्म भरना है और इसी तरह मामूली गलतियाँ अगर उसमें है तो उसके दुरुस्ती के लिए भी यहाँ पर म्यूनिसिपल अफसरान मौजूद रहेंगे। लिहाजा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत का यह कहना है कि तमामी उम्मीदवारों को आसानी के साथ फार्म खरीदने और दाखिल करने की कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने खुसूसी इंतजामात की है। इसी तरह उन्होंने एक बड़ा बयान ये भी दिया है कि अगर मामूली गलती फार्म दाखिल करने के बाद अगर दिखाई दी तो उम्मीदवार को बुलाकर उसे दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी का फार्म मामूली गलती की वजह से रिजेक्ट हो जाए। लिहाजा इस पर रोक लगाने के लिए जी श्रीकांत की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आने के बाद अब ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है। प्रभाग क्रमांक 3, 4 व 5 या 3 प्रभागांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी याचे कार्यालय हमखास मैदान येथे या ठिकाणी स्मार्ट सिटीच्या जुन्या ऑफिस आहे आणि घनकचरा विभाग या ठिकाणी बसतो। त्या ठिकाणी श्री लतीफ पठान साहब जो है निवडणूक निर्णय अधिकारी है। आज से नॉमिनेशन का दाखिल करने का शुरू हो गया है। आज नॉमिनेशन पत्र जो है वितरण करने का और उसी प्रकार से स्वीकार करने का ही या ठिकाणी 3 प्रभागांसाठी या ठिकाणी आहे। सो मैं सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको दरख्वास्त करूँगा कि जो नियमित टाइम पे आके आप फॉर्म लेके जाएं और आखिरी दिन जो है आई थिंक 30 दिसंबर है, उसके पहले ही आप भरें। और हमने हर निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालय में एक हेल्प डेस्क तैनात किया हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को फॉर्म कैसा भरना है, फॉर्म भरने के वक्त जो छोटी छोटी गलती होती है वो दुरुस्त कैसा करें और सही फॉर्म भरने की हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और हमने सभी निवडणूक निर्णय अधिकारी को भी हमने सूचना किया है कि किरकोल जो रीजंस रहते हैं, जो कैजुअल रीजंस है, कोई भी नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल ना किया जाए और उल्टा कैंडिडेट्स को बताया जाए। बताने के बाद भी अगर आपके नहीं सुनते हैं तो फिर जो कायदेशीर जैसा कार्रवाई है वैसे कार्रवाई करने की सूचना दी। आज से फॉर्म खरीदना और दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है और आइंदा 30 दिसंबर तक ये अमल इसी तरह से चलता रहेगा। अब देखना यह है कि औरंगाबाद शहर के 115 कारपोरेटरों को मुंतखब करना है, जबकि हज़ारों ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि तमाम सियासी पार्टियां किन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है और कब तक इस मामले को लेकर आखिरी फैसला होता है। तमाम ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की अब धड़कनें तेज़ हो चुकी है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियों की जानिब से इंटरव्यू का अमल भी मुकम्मल हो चुका है और अब तमामी ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को एक उम्मीद तमामी पार्टियों के हाई कमान पर लगी हुई है कि वो किसके नाम पर मुहर सब्त करते हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।